मुझे खड़ा होना है। चलो यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। बताओ जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ। बी से याद करना कितना सन, WBC। W से वाटर, B से विटामिन बी, विटामिन सी, खत्म। और बसा में घुलनशील कीड़ा, कीड़ा याद रखो ना, कीड़ा KEDA कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, खत्म। बताओ यक कहेगा कि यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यकृत, यकृत लीवर, कीड़ा। हाँ KEDA विटामिन मतलब लीवर में जो है विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A ये पाया जाएगा। जो मांस मछली जो होता है ना उसमें बोला जाता है लीवर खाओ, लीवर मतलब यकृत का सेवन। हाँ अरे मांस मछली जो होता है मुर्गा वगैरह चिकन वगैरह ऐसा बनता है उसका लीवर वगैरह नहीं खाता है कल। हाँ तो उसी को तो लीवर बोलते हैं। कलेजा चिकन, चिकन नहीं समझ रहे, इसको मिटा दे। अब ये डस्टर कहाँ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ पढ़ाएंगे, अभी है ना 15 मिनट बाकी है। अभी छोटी याद खत्म, 8 बजेगा, आधा घंटा मैच चलेगा नहीं। 13 मिनट है मेरे पास, 13 मिनट में छोटी याद खत्म करने दो, फिर आधा घंटा मैथ पढ़ेंगे हम लोग। तो और क्या, 8:30 बजे देवे करते छुट्टी। हाँ देखो मुबान अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम निकला? LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन? लाइपेज ल से लसलसा, ल से लाइपेज बसा का। लाइपेज किसका? बसा का। एमाइलेज स्टार्च कहने का मतलब तुम माल्टोज को जो है किस में बदल दिया? एमाइलेज। एमाइलेज जो है मतलब कि जो टाइलिन जो टाइलिन जो था, सुनो ना, टाइलिन जो था वो माल्टोज में चेंज किया था और एमाइलेज जो है माल्टोज को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया। मतलब सीधा सीधा बोलो ये भी स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पूर्ण पाचन। ठीक है, अब देखो एक बच गया ट्रिप्सिन, ये की करेगा? प्रोटीन को पचाएगा, लेकिन पूर्ण पाचन नहीं, ये पेप्टाइड में बदलेगा। मतलब सीधा सीधी बात ये रहा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज बसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। बस ऐसे याद रखो, कुछ नहीं। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो एगो पाइलोरिक वाले भाग में मतलब अमाशय में, और एक अग्न्याशय मतलब छोटी आंत में। अभी भी लेकिन नहीं पचा है प्रोटीन, पचा है नहीं। प्रोटीन बड़ा जटिल होता है और शरीर के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। शरीर के लिए क्या होता है? काफ़ी ज़रूरी होता है प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए। हाँ नहीं देखते हो छोटा बच्चा को हॉर्लिक्स वगैरह कोची दिया जाता है, प्रोटीन वगैरह सब। हाँ वही सब छोटा छोटा दिया जाता है। चलो देखो, अरे वो सब अब ना आ गया, पहले वो सब थोड़ी था। क्या हुआ? चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। यहाँ तक आ गए सब ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भोजन आएगा किस भाग में? ज्यूजेनम, जेजुनम में। किस भाग में? जेजुनम। अच्छा ये ड्यूडेनम जो था ना, ड्यूडेनम जो है इसका एक नाम और क्या है? पक्वाशय या ग्रहणी। कहेगा ग्रहणी किस भाग का, किस भाग में, किसका भाग है? कहेगा ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। छोटी आंत का ही तो भाग है ये, यही क्वेश्चन पूछता है। ग्रहणी एक भाग है तो छोटी आंत का, छोटी आंत का एक भाग है कौन? ग्रहणी। इसका दूसरा नाम दे देता है, यही तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हाँ अब इसको आते हैं कौन? जेजुनम। हाँ बोलो क्या? ठीक है, ग्रहणी। हाँ यहाँ पे चलो, वे तुम बोल रही हो, गृहिणी तुम बोल रही हो तो अच्छा उसका मतलब ये है राउंड राउंड शेप में जो है ना, उसी प्रकार ग्रह भी घूमता है राउंड राउंड, वही बोल रही हो? अच्छा वो छोड़ो ना, अरे याद करने के लिए कुछ भी रखो ना। चलो सुनो, अब ये सुनो, ये जो दूसरा सेकंड भाग जो है इसको हम लोग हिंदी में अग्र क्षुद्रांत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ो हटाओ, जेजुनम याद रखो। ठीक है, अब सुनो,
इस वाले भाग में ना भोजन का पाचन होता नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत हुआ भी है, ठीक है, इसका काम जो भी है हार्मोन वगैरह, इसका काम क्या है ना, जेजुनम का, ये भोजन को थोड़ा फैलने का रास्ता, मतलब उसको स्थान देता है। किसको? भोजन वगैरह। यहाँ पे जो भी भोजन वगैरह आया है ना, उसको छोटी याद, जो यहाँ जो भोजन वगैरह आएगा इसको थोड़ा फैलने, मतलब उसको रहने का कौन सी देगा? स्थान देगा। क्योंकि यहाँ भी भोजन थोड़ा सा जगह में अटा हुआ था, यहाँ भी अटा हुआ, मतलब छोटा छोटा चीज जगह में, लेकिन यहाँ पे फैलने का उसको थोड़ा मिलता है, कौन सी? स्थान मिलता है। कहाँ पे? जस्ट ये सब वाले भाग में, ये सब पूरा वाले भाग में, छोटी याद में जो है ये, इसमें फैलने का कौन सी उसको मिल जाएगा? स्थान मिल जाएगा। अब स्थान मिलता क्यों है? ठीक है, यहाँ पे तो स्थान दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगभग भोजन का पाचन हो ही चुका है, ठीक है। अब जो भी उसमें पौष्टिक पदार्थ रहेगा, अब उसको चाहिए कौन सी? कि शरीर को मिले, यही ना मतलब। अब उसका होगा क्या चीज? अवशोषण। क्या चीज होगा? अवशोषण। अवशोषण होगा, इसलिए अब भोजन जो है अब आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ के कौन से वाले भाग में जाएगा? इलियम में। किस वाले भाग में? इलियम, यानी छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग, इलियम। क्या चीज? इलियम। जब इलियम में जाएंगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में छोटी छोटी ऐसे रोएदार संरचना पाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? विली। विली, भिलाई भी बोलता है, या तो रसांकुर। रसांकुर, हाँ। ई दीर्घ नोम जो है ना, दीर्घ रोम, ई बड़ी टेढ़ा नाम है, ई याद रखना एकदम। दीर्घ रोम, या तो रसांकुर या तो भिलाई। क्वेश्चन में यही दे देता है कि दीर्घ, सुनो अभी तुमको हम समझाएंगे कि भिलाई क्या होता है, समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया दीर्घ रोम क्या है, जा भूल गए। अगर दीर्घ रोम नाम नहीं पता रहे कि दीर्घ रोम क्या, किसको बोलते हैं, ठीक है, तुमको हम यहाँ पे रसांकुर और भिलाई बता दें कि क्या होता है, तो यहाँ तो बता दोगी जो भी है, लेकिन वहाँ पे लिख देगा क्या चाहिए? दीर्घ रोम, तो कहेगी पढ़ लेना है, दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन इसी का वो क्या है? दूसरा नाम है। उसी का ये दूसरा क्या है? नाम है। तीसरा, अच्छा जो भी है अन्य नाम है, पर्यायवाची जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे क्या काम होगा? सुनो, यहाँ से जो छोटी आंत का जो अंतिम वाला भाग है ना, इलियम। क्या चीज? इलियम। यहाँ भी अभी छोटी, यहाँ पे जो है भोजन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ भी कुछ ना कुछ अब इंजाइम वगैरह कुछ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इंजाइम निकलता है उसको हम लोग पूरे समूह को सक्कस इंट्रीगस बोलते हैं। क्या चीज? सक्कस इंट्रीगस। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी उस पर देखो, यहाँ से एक इरेप्सिन निकलता है, यहाँ से इस वाले भाग से, समझना, इरेप्सिन। रुको एक बार रिपीट कर देंगे ना तो फिर हो जाएगा बढ़िया से। अभी ये जैसे देखती हो खेत वगैरह कौन से होता है, जुताई हो रहा आराम से, तो अभी उठा खावड़ ढेला ढुकर के मिला हुआ रहेगा, इसका भी लास्ट में चौकी पड़ेगा। हाँ, तो ये खत्म अब पूरा करने दो, उसके बाद चलेगा। एक बैठा देंगे। हाँ, एक यहाँ से निकलता है क्या चीज? इरेप्सिन। सुनो क्या निकलेगा? इरेप्सिन निकलेगा, और एक निकलेगा माल्टेज। हाँ, और एक निकलेगा सुक्रेज। ये सब इंजाइम निकलता है कहाँ से? लास्ट वाले भाग से। और ये सब को समूह रूप से सक्कस इंट्रीगस बोलते हैं। क्या चीज? सक्कस इंट्रीगस। देखो जिस वाले भाग पे जाए ना, केवल उसी भाग पे ध्यान देना है, बाकी भूल जाना है, छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ भी चल रहे हैं तो अभी इसी पे ध्यान दो, बाकी हटा दो, खत्म यहाँ पे, ठीक है। और उसके कौन सा? कौन सा? रसांकुर, तो इलियम, जेजुनम, उसको भी छोड़ दो ना, इसमें केवल स्थान प्रदान है, उसका काम कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो, रिपीट करेंगे ना तो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये सब एंजाइम जो निकला था, अब ये जो यहाँ पे बताओ पेप्टाइड में आ गया था। पेप्टाइड में इरेप्सिन जो काम की करता ना, इसी पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। अमीनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन खत्म। दो प्रोटीन को पचाने के लिए मुख में तो कुछ भी नहीं नहीं हुआ। अमाशय में गया तो प्रोटीन जो है किस में बदला? पेप्टोन में। छोटी आंत में गया तो वहाँ किस में बदला? पेप्टाइड में। और ये जब यहाँ पे गया लास्ट वाले भाग में, तो इरेप्सिन उसको पचा के कौन से कर दिया? अमीनो एसिड में बदल दिया। मतलब प्रोटीन का क्या होगा? पूर्ण पाचन। उसके बाद 3 दिन में पाचन। अच्छा 3 दिन तक में पहुंची हो छोटी आंत। अच्छा ठीक है,
यहाँ पे देखो, आई सुक्रेज की करता है, सुनो सुक्रेज जैसे वगैरह, सुनो ध्यान दो, सुक्रेज क्या करता है, जैसे हम लोग मतलब कि फल वगैरह खाए, चीनी वगैरह कुछ मीठा मीठा पदार्थ हो गया, चीनी वगैरह जैसे बोल सकते हो, उसका ये पाचन करता है, चीनी को, ये कौन, सुक्रेज, सुक्रेज उसको पचा दिया, चीनी वगैरह को पचाने का काम कर दिया, ठीक है, शर्करा वगैरह में चेंज कर देगा। अच्छा उसके बाद माल्टेज क्या करेगा, क्या चीज, माल्टेज, ये कौन चुका, ऐसे कैसे हो जाता है ये, ये लगता ना घूम गया है, मैथ का भी समझ, चलो छोड़ो देखो, बताओ इरेप्सिन किसका टोटल पाचन कर देगा, इरेप्सिन किसको किसका पाचन कर देगा, पेप्टाइड का, सुक्रेज चीनी का, और माल्टेज माल्टोज को पचा देगा, माल्टेज माल्टोज को, खत्म, सब सारा चीज खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है उसके बाद, अब देखो यहाँ पे सारा पाचन हो गया, और जब भोजन का पाचन हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी जल भी ये पूरा साथ साथ में, जल साथे साथे आ रहा है, जल जो होता है ना मतलब पानी जो होता है, भोजन को आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करेगा, जैसे नाली है, ठीक है, क्या चीज, नाली, छोटा सा नाली है, ठीक है, अगर उसमें गंदगी वगैरह रहेगा, कचरा वगैरह, और पानी रहे ही नहीं रहे तो वहाँ पे रुका हुआ रह जाएगा, लेकिन अगर पानी पीछे से आते जा रहा है तो कचरा भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो होता है जल इसमें फैला हुआ है, और भोजन भी इसमें इसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ते जाएगा, बढ़ने में क्या होगा, आसानी इसको हो जाएगा, ठीक है। और जब बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे तो सब अब एकदम पूरा मतलब कि सब मिला हुआ है, इसमें प्रोटीन वगैरह सब पौष्टिक पदार्थ सब मिला हुआ है, जल वगैरह सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे तो भोजन का पाचन हो गया, ठीक है। अब कुछ चाहिए कि यहाँ पे जो भी भोजन का पाचन हुआ है उसमें जो भी पौष्टिक पदार्थ रहेगा, जो भी शरीर के लिए लाभदायक होगा, उसको कौन सी करेगा, ये अवशोषित कर लेता है, कौन, ये भिलाई यानी रसांकुर, ये जो लास्ट वाला भाग है, ठीक है, ये इसका भोजन का कौन सी करेगा, अवशोषण, पौष्टिक पदार्थ जो भी इसमें उसको कौन सी करेगा, ये अवशोषित करने का काम करेगा। मतलब भोजन में जो भी विटामिन वगैरह हो गया या तो कोई भी पौष्टिक पदार्थ हो गया, उसको कौन सी करेगा, ये अवशोषित कर लिया, कौन, रसांकुर या तो दीर्घरोम। यहाँ तक ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा कौन, बड़ी आंत, उसके बाद भोजन बढ़िया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे काम का धूपा ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कौन, बड़ी आंत। और ये जो मतलब रसांकुर जो इलियम वाला, हाँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो भाग आता है ना, ये जो जुटता है जस्ट यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इलियम वाला भाग, इलियम का लास्टली भाग मतलब भिलाई, ये जस्ट एकदम जुड़ा हुआ रहता है ये सीकम वाले भाग से। मतलब बड़ी आंत का सबसे पहले भाग को क्या बोलते हैं, सीकम, 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 क्या चीज, सीकम, सीकम यहाँ पे, ठीक है। और इस सीकम में ही सुनो, इस सीकम में ना म्यूकस बनते रहता है, क्या चीज, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, चिपचिपा करना। म्यूकस का काम क्या है, चिपचिपा करना। अच्छा यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे भोजन में जो भी चीज रहेगा वो सब को कौन सी कर लेगा, एकदम अवशोषित कर लेगा, एकदम पूरा कौन सी कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। जैसे कहने को जो जूस वाला जो होता है ना, जूस ठेला पे जो लगाता है, हाँ जूस, ठीक है, हाँ जैसे संतरा का हो गया, मौसमी का हो गया, कुछ भी का वो मशीन में डाल दिया और उसको पूरा बढ़िया से चला दिया, और चलाने के बाद क्या होगा, उससे जो भी जूस रहेगा पौष्टिक पदार्थ वो एक गिलास में छान लेगा, और इसमें जो भी कचरा वगैरह रहेगा एक साइड से निकल जाएगा, साइड से निकल, हाँ चाय में भी उसी करता है, चाय निकाल लिया, उसमें चाय उसका बचा रह जाएगा, चाय पत्ती जिसको पूरा एकदम अलग हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ भी होगा। आप देखो यहाँ पे जो भी पौष्टिक पदार्थ रहेगा ले लेगा, ठीक है, और इसमें अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा, किस वाले भाग में, छोटी आंत में, यहाँ पे छोटी आंत में अब ले लिया ना, तो अब बच जाएगा क्या चीज, अपशिष्ट, मतलब बेकार पदार्थ, बेकार पदार्थ। अब वो जो है बेकार पदार्थ अब आगे बढ़ेगा किस वाले भाग में, बड़ी आंत में, ठीक है। तो बड़ी आंत में बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी आंत का सबसे पहला भाग को क्या बोलते हैं, सीकम। और यहाँ पे म्यूकस नामक चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, बनते रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करेगा, यहाँ जो भी अपशिष्ट है उसको क्या कर देगा, चिपचिपा कर देगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक चिपचिपा कर दिया। अब उसके बाद लेकिन इसमें बताओ कहीं भी जल का अवशोषण हुआ था, नहीं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई मिला था, नहीं। तो ये जो अमाशय जो होता है ना बढ़िया, ठीक है, यहाँ पे पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी का अवशोषण। अगर सपोज करो ना पानी का अवशोषण रस्तवे में हो जाता, सपोज करो यहीं पे हो जाता, तो आगे कैसे बढ़ता,
भोजन बढ़ पाता नहीं, इसलिए लास्टली एकदम अंतिम वाले भाग बड़ी आंत में होता है। किसका अवशोषण? पानी का अवशोषण। और पानी के अवशोषण में, पानी में जो भी बहुत सारा घुला हुआ विटामिन रहेगा, जैसे अभी 2 देखी थी, विटामिन बी और विटामिन सी, वो सभी घुला हुआ तो रहेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे पानी में, किस में? पानी में, तो वो पानी भी बेकार वगैरह नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ ये मिला हुआ है, ठीक है, अवशोषित कर लेगा। अब कौन सी आंत? बड़ी आंत, ठीक है। डायरिया एक बीमारी है, क्या चीज? डायरिया, जो संबंधित है बड़ी आंत से। किससे? बड़ी आंत से। 9th क्लास में कभी सुनी होगी डायरिया नाम, सुनी हो? किससे संबंधित है? बड़ी आंत से। वो की करता है? इफेक्टेड कर देता है बड़ी आंत को, ठीक है। जब बड़ी आंत इफेक्टेड हो गया, इसका मेन काम क्या था? जल को अवशोषण करना, मतलब सोखना, जल को सोखना ही छोड़ देता है। कौन? बड़ी आंत। अब बताओ, यहाँ जो भी अपशिष्ट है उसमें मात्रा किसका? पानी का भी तो रहेगा, लेकिन वो पानी बेकार वाला नहीं है बेकार वाला नहीं। अब बताओ, अवशोषण करने का काम कर रहा था, लेकिन बड़ी आंत हो गया इफेक्टेड, ठीक है। अब वो जल का अवशोषण नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जाएगा, और जब बढ़ते जाएगा तो यहाँ वाला जो भाग होता है वो रेक्टम होगा, और रेक्टम फिर एनस के रास्ते वो कौन सा हो जाता है? बाहर हो जाएगा। कौन सा? पानी वगैरह, पानी जो भी है, लेकिन वो पानी बेकार वाला नहीं था, उसमें पौष्टिक पदार्थ भी था, ठीक है। तो इसलिए शरीर में क्या होगा? कमजोरी धीरे धीरे महसूस होने लगता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, यहाँ से फिर हम लोग समझेंगे, समय नहीं है, ठीक है। इस सिकम्स, यहाँ बड़ी याद वाला कल हम समझेंगे बढ़िया से, ठीक है, फिर से, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम समय नहीं दिए, अभी और देना पड़ेगा, इसमें कुछ और हमको बताना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर ले, 2 मिनट समय है, ठीक है, बस खत्म हो जाएगा तुरंत। यहाँ शुरू से एकदम फर्स्ट वाले भाग से, ठीक है। पहला भाग क्या था? मुख हुआ, बकल कैविटी। यहाँ पे कितना जोड़ी मतलब संरचना था? 3 जीव, दांत और लार ग्रंथि। जीव का काम क्या था? स्वाद को चखना, भोजन में लार को मिलाना, दांतों को साफ करना, इतना काम था। इसके ऊपर जो है पैपिला था। हाँ, एकदम शॉर्टकट में रिवीजन करना, पूरा ज़्यादा नहीं। पैपिला था, 3 नाम था इसका, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेंट था। ये सब नहीं ध्यान दो, केवल वहाँ पे ध्यान दे एकदम, ठीक है। 3 था, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेंट। फिलीफॉर्म स्वादहीन, फंगीफॉर्म मीठा खट्टा नमकीन, और पीछे वाले भाग सर्कमवेलेंट। यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद अब इसमें और कुछ था? नहीं था, ठीक है। उसके बाद दांत 4 तरह के, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक संख्या, रदनक संख्या, अग्रचवर्णक संख्या, और खत्म, ठीक। टोटल जीवन काल में दांतों की संख्या 52, ऐसे बस इतनी तो पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े थे तो लार ग्रंथि था। टोटल कितना? 3। पहला पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ठीक है। अच्छा, लार ग्रंथि से टोटल निकलेगा लार कितना एक दिन में? 1 से लार में जो लार ग्रंथि जो है पैरोटिड, उसको जो है प्रॉब्लम किससे होता है? वायरस से। कौन से वायरस? कंठमालन, फूल जाता है जिसको क्या बोलते हैं? मम्प्स। क्या चीज? मम्प्स। अब ये सब जो लार ग्रंथि है उसमें जो है लार निकलेगा, और लार में पाया जाएगा 4 तरह का एंजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम कीटाणु को मार देना, टाइलिन का काम स्टार्च का पाचन कर देना, डायस्टेज का काम स्टार्च का पाचन कर देना, ठीक है। म्यूलिन का काम भोजन को चिपचिपा कर देना। हो गया? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब भोजन को तनी आगे ढकेलो, किस में जाएगा? ग्रास नली में। पाचन यहाँ पे नहीं होगा, कर्मानुकुंचन की क्रिया यहाँ पे पाया जाएगा, ये शिथिलन, संकुचन, ठीक है, एकदम ऐसे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेगा। अब ये इसकी लंबाई 20 से 25 अमाशय में गया। 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक है। कार्डियक में HCl भोजन को तोड़ेगा, कीटाणु को मारेगा, और इसकी अधिकता से शुभम, हाँ वही है, शुभम जी है। देखो या अरे आदत बन गया, कुल वैसे ही सब वहाँ पे हुआ था। कल ही नहीं गए थे, हमको बोले थे आप चल जाइए ना, हम लोग कल जाएंगे, तो हम बोले चलिए आज भी हम भी, आप मतलब साथ हैं। कल नहीं गए थे, ये आज आ गए थे। छोड़ो नहीं, सबसे तुमको क्या मतलब। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो भी है मतलब कहाँ पे पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे थे?
अमाशय। ज्यादा अधिकता से अल्सर ना होगा। कम करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका अन्य नाम एंटा एसिड या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा NaHCO3। ठीक है, चल आगे बढ़े। ढके लो फंडिक में यहाँ पे रूजी नामक संरचना कांटेदार होता है, भोजन को 4 से 5 गुना। हाँ अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। किस में जाएगा? पाइलोरी। यहाँ पे जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलेगा। ठीक है, और इस रस में जो है हाँ क्या चीज, रेनिन और पेप्सिन पाया जाएगा। फिर आया यो नहीं उठाते हैं कॉल, हम भी ना उठाएंगे, छोड़ दो। यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे देखो। अब वहाँ पे जो हो गया, अरे भूल जाते हैं बार बार, तू लोग इन्हें डिस्टर्ब कर देती हो। हाँ पाइलोरी, भागे भूल जाते हैं कौन भाग में थे। जठर रस यहाँ पे थे ना, रेनिन पेप्सिन। रेनिन क्या है? दूध का पाचन। अच्छा, व्हाइट केसिन प्रोटीन, पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन। और ये पीत जो होता ना, पीत, ठीक है, सॉरी पीत में जा रहे हैं। जो जठर रस था उसमें पेप्सिन, हाँ पेप्सिन जो था वो किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन किस में बदलेगा? पेप्टोन में। हो गया, आगे बढ़े। चलो है नहीं बोल रही है? हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आगे छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम, उसके जस्ट ऊपर जाओगी तो अग्नाशय। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हो गया तुम्हारा वो अमाशय, इसके नीचे रहेगा जस्ट क्या चीज? आग्नेयाशय। अमाशय अग्नेयाशय, अमाशय अग्नेयाशय। इधर लीवर। उठा ले, वैसे ही बोलते रहेगा, नहीं उठाएंगे। चल देखो सुनो। अच्छा, अग्नाशय जो है, इससे जो निकल, ठीक है, ये लगभग सभी भोजन को पाचन कर दिया था ना। भोजन का लगभग पाचन कौन सी हो गया? पूरा। तो ये बताओ, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पूर्ण पाचक एंजाइम। मतलब पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता किससे? अग्नाशय। ये जो अग्नाशय है ना, इसका कहना क्या है कि हम अम्लीय में काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्षारीय में करेंगे। इसलिए ड्यूडेनम की करता है, हम इंतजाम करवाते हैं। ठीक है, लीवर को क्या बोलता है कि ये तुम पीत बनाकर छोड़ दो, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ा, जिसके बदौलत ये कौन सी हो गया? क्षारीय। और यहाँ पे अग्नाशय फिर एंजाइम छोड़ा और वो काम करना चालू कर दिया। अच्छा ये बताओ तुम, अग्नाशय से निकलने वाला पूर्ण पाचक एंजाइम और लीवर से निकलने वाला पीतरस, पहले दोनों में से कौन मिलेगा? ये इससे निकलने वाला एंजाइम कि इससे निकलने वाला पीत? हाँ, यकृत से निकलने वाला पीत या पिताशय से निकलने वाला पीत। हाँ, क्योंकि इसको क्षारीय चाहिए, तो ये पहले मिलेगा तब ना। हाँ ये सब। अब तो तू लोग के लग रहा है तनी डॉक्टर नहीं है। अच्छा आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये जो पिताशय हो गया, ये स्टोन किसका बना रहेगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट का। कैल्शियम ऑक्सीलेट, इसमें 2 तरह का सोडियम, ये लवण पाया जाता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, जो क्या करेगा? जो बसा है उसको कौन सी करने का? तोड़ने का काम करेगा। बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन? के, ई, डी, ए। के, ई, डी, ए, कीड़ा, क्या चाहिए? कीड़ा। और जल में घुलनशील विटामिन ड्यूडेनम हो गया। जेजुना में फैलने का रास्ता मिलेगा। लास्ट भाग इलियम। इलियम में कुछ एंजाइम निकलता है, ठीक है, जो भी बच गया भोजन का पाचन होने में उसको कौन सी कर देता है? ये पचा देता है। ठीक है, बताओ, ये जो होता है तुम्हारा इरेप्सिन, वो प्रोटीन जो पेप्टाइड के रूप में था ना, उसको चेंज करेगा किसमें? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या चीज? अमीनो एसिड। पेप्टोन में था ना हुआ, तो ये सुनो, पेप्टोन में तो यहाँ आया था, अग्नाशय में ट्रिप्सिन मिला, ट्रिप्सिन बदल दिया किसमें? पेप्टाइड में, और इरेप्सिन उसको अमीनो एसिड में। हो गया। चलो, माल्टोज को सुक्रेज, चीनी वगैरह के, या तो सुक्रोज भी यहाँ लिख सकते हैं, फल वगैरह में पाया जाता है सुक्रोज, चीनी, फल वगैरह जो होता है ना उसमें सुक्रोज पाया, मीठा लगता है ना सुक्रोज के कारण। ठीक है, एक होता है सेकेरीन। सेकेरीन बड़ी मीठा होता है, ठीक है, बहुत मीठा होता है वो, अरे बहुत मीठा होता है। चलो आज के लिए बस इतना ही।